आज हम संख्या की बात करने वाले हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारा क्या है? एक गिनती है, संख्या है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमारा अनंत है, अनंत तक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से जो पूरा संख्या विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 से क्या क्या विभाजित हो सकता है? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी संख्या हैं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाएंगी। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, जैसे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्या 7 भी होगा, और 9 भी होगा, और 11 भी हो सकता है। भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से पूरा कट जाए, वह भाज्य संख्या होगी। जैसे 2 से मतलब स्वयं से पूरा कौन सी संख्या कट सकती हैं? 4 कट सकती हैं, ये 2 से भी कटेगी और खुद से भी कटेगी। 6 हो सकता है, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, और 6 स्वयं से भी कटेगा। 8 हो सकता है, स्वयं से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। वह संख्या जो केवल स्वयं से पूरा विभाजित हो, परंतु किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जो केवल स्वयं से कटती हैं, परंतु अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे आप 3 को देख सकते हैं, 5 को देख सकते हैं, 7 को देख सकते हैं, 11 को देख सकते हैं। ऐसे अन्य संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप का मतलब होता है बटे के रूप में। जैसे हम लिख सकते हैं 11/4 और 5/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब बटे में है। बटे में जितनी संख्या लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे करड़ी में 5, करड़ी में 7 और करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए करड़ी में 5 और 11/2 और करड़ी में 9 और 4/2, ये हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं।